कि भाई शैतान तुमको जो है इस हद तक परेशान कर रहा है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अल्लाह ताला ने कौन से ऐसे टूल्स दिए हैं जो हम उसका दिफा कर सकें। फर्ज करें ऐसा है कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं और गुजरते में आपकी मतलब जैसे कहते हैं ना ब्लाइंड साइड नहीं, साइड से आपकी नजर पड़ी, निगाह पड़ी ऐसी सरसरी सी कि गंदगी पड़ी हुई है, ट्रैश पड़ा हुआ है, कुछ गंदगी है जो साइड में पड़ी हुई है। आप क्या उसको इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं कि इस गंदगी में क्या क्या गंदगी है, कितना ट्रैश है? एज अ ले मैन कि हमें अरेबिक नहीं आ रही, तो हम जब नमाज की अदायगी करें और हमारे माइंड में बस ये हो कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ये एक अच्छा अमल है, क्या ये सफिशिएंट नहीं होगा? एक वक्त हो जाए शादी की तो शायद वो एडमायरेशन, अल्लाह माफ करे कि वैसी हो, लेकिन कम हो जाता है, कई दफा डिटेरिएट करती है। मार्जिनल यूटिलिटी लॉ जो है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, लोग अपनी वॉल्स पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं कि भाई फला फला ये दुआ है, ये जिक्र है, इसको 999 बार पढ़ लें आप। तो मेरा ये सवाल था कि मतलब अगर इसी तरह से हम लोग देखते चलेंगे तो मेरा दिन भर में 10-15 जिक्र तो मुझे मिल जाएंगे। सही। लेकिन अब मैं इसको करने बैठा तो मतलब इसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे? अच्छा ठीक, समझ गया मैं आपकी बात। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पिरिचुअल ट्री। आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं सैयद साहब, और सैयद साहब से हम लोग कुछ बेसिक के सवाल पूछने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाले हैं। और अगर आप इसको ध्यान से सुने और आपके पास कोई सवाल हो तो वो आप एंड में जब आप फिनिश कर लें व्यूइंग तो आपको जो है नंबर प्रोवाइड हो जाएगा लिंक में, आप उस पर जो है व्हाट्सएप पे सवाल भी पूछ सकते हैं। और रिगार्डिंग एनीथिंग डेली वॉक ऑफ लाइफ या इस एपिसोड से जुड़ा या फिर इससे पहले के कुछ एपिसोड जो आपने देखे हुए हो, आप उनके भी रिगार्डिंग सवालात पूछ सकते हैं। तो सैयद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। तो पहला सवाल तो एक ये है मेरे पास कि भाई मैंने एक चीज़ एनालाइज करी है कि बीइंग वैसे कह सकते हैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, अब मैं जैसे नमाज अदा करता हूँ या मैं तिलावत करता हूँ या जिक्र व अस्कार करता हूँ, कभी कभी जो है जैसे लगता है कि कंसंट्रेशन बहुत एफर्ट करके बनाना पड़ता है, और कभी कभी जब जैसे थकान है या और चीज़ें हैं, मल्टीपल थॉट्स आते रहें दिमाग में, स्पेशली नमाज पढ़ने में आपको ये चीज़ मतलब मुझे होती है, अल्लाह आलम बाकियों के साथ क्या मामलात हैं, ये मेरे साथ है। तो मैंने सोचा कि ये सवाल पोस्टअप किया जाए। तो एक सवाल मेरा ये है कि वजूहात क्या हैं इन चीज़ों की, कि मतलब ये सवालात जो एक चेन सी बन जाती है दिमाग के अंदर, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, उसके जवाब देना, एक अपने आप से एक जंग शुरू हो जाती है सवालात जवाबात की। सही। और दूसरी चीज़ ये कि इनसे बचा कैसे जाए? जी सालमिया, एक बात तो ये है कि देखिए ये तो कुरान की नस से भी साबित है कि सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब शैतान के लिए कहा कि भाई तुम मरदूद ठहरे और यहाँ से निकल जाओ, और जब उसने मोहलत चाहिए, एक मोहलत मांगी थी उसने कि एक मुझे टाइम फ्रेम दिया जाए ये प्रूव करने के लिए कि आदम या आदम की औलादें इसके वर्दी नहीं है, ये जो मनसब इनको दे दिया गया, ये जो जिम्मेदारी दे दी गई है। वहां पे उसने एक बात कही थी, एक चीज की इजाजत उसने अल्लाह ताला से चाही थी, वो ये कि या रब्बुल इज़्ज़त मुझे मोहलत दे, और उसे वो मोहलत दी गई। फिर उसने ये कहा कि मैं इन पे हमलावर होऊंगा, उस रास्ते पर बैठकर इनका इंतजार करूंगा जिस रास्ते पे ये तेरी तरफ आते हैं, यानी कि सिराते मुस्तकीम। और इसकी सादा मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स किसी गलत काम में, किसी गुनाह में लगा हुआ है, भाई वो कोई गलत काम कर रहा है, वो तो शैतान को उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी गलत काम में है, वो उस जगह पे लग चुका, उस जगह पे जा चुका। शैतान का मकसद उन लोगों को परेशान करना होता है या बरगलाना होता है जो सही तरफ जा रहे होते हैं या सही की कोशिश कर रहे होते हैं। अब वो बरगला कैसे सकता है? उसका एक तरीका तो ये है कि वो जाहिर सी बात है वो शक्ल में तो सामने नहीं आता, क्योंकि कुरान ने फरमाया ये तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम इनको नहीं देख सकते, यानी कि शैतान या उसकी फैमिली या उसका कबीला, जिन्नात शयातीन, उनकी बात हो रही है। अब वो क्या करता है, उसके पास एक सलाहियत है, वो ये जिसके बारे में हदीस इशारा फरमाती है कि शैतान इंसान के दिल पर अपनी आप उसे बीक कह लें या मॉस्किटो का जो डंक होता है मच्छर का वो कह लें, वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि वो उसके कल्ब पर, दिल पर लगाकर बैठा रहता है और इंतजार करता है कि जैसे ही ये जिक्र से गाफिल हो इसका दिल,
तो मैं फौरन अपने वसवसे, अपने थॉट्स इसके अंदर डालने लगूं, दाखिल करने लगूं। तो इसीलिए उस चीज का नाम वसवसा पड़ता है। वो चीज, वो ख्याल, वो थॉट जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, अपने मरकज से हटा दे। बिल्कुल। अब नमाज क्योंकि बहुत एक बड़ी इबादत है, इस पे पहले भी बात हुई थी कि उसको कायम करने का हुक्म है। किसी भी चीज को, फिर रिपीट कर देता हूं इसको, कि कायम करने का, अकीमुस्सलाह जो लफ्ज आता है कि कायम करो नमाज को, उसकी वजह यही है कि आप एक घर में रहते हैं ना, तो जैसे ये जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये इसमें भी आपको जरूरत पड़ती है कि रेनोवेट हो कुछ टाइम बाद। बिल्कुल। कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ खराबी आती रहती है वक्त और हालात के साथ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? रीइंफोर्स करना पड़ता है उस चीज को, उस स्ट्रक्चर को, उसकी खूबसूरती को निखारना पड़ता है। बार बार गर्द आती रहती है, उस पर वो साफ करनी पड़ती है। तो जब कायम करने का मफहूम आता है किसी भी चीज के लिए, तो ये है कि आपको लगातार उसमें अपनी स्ट्रेंथ देनी है, अपना थॉट प्रोसेस लगाना है, अपनी सलाहियतें खर्च करनी है, ताकि वो चीज उस स्टेट में तो रहे जिसमें शुरू करी गई थी। अगर वो अपने हुस्न पे, कमाल पे नहीं भी पहुंची, तो एटलीस्ट वो अपने जो मिनिमम बेस लाइन थी उसके क्राइटेरिया को उसने पूरा किया। तो नमाज में ये सारी चीजें मौजूद हैं। रोज़े महशर में जो पहला सवाल होना, वो नमाज के लिए होना है। अल्लाह ताला बारहा इसका हुक्म दे रहे हैं कि इसको कायम करो, इसके स्ट्रक्चर को, इसके पूरे अपैरेटस को, इसकी हिफाजत करो। तो वो इसलिए है कि ये आपको गुनाहों से भी रोक रही है और आपको एक नज्म दे रही है। अब ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इबादत आप करने जा रहे हैं, तो इसमें लाजिम है कि शैतान पूरी कोशिश करेगा, जैसा कोई उसने वादा किया था कि मैं उस रात से बैठ कर इंतजार करूंगा जिस पे ये लोग तेरी तरफ आते हैं। अब वो क्या कर सकता है? वो वसवसे दे सकता है। तो ये जितने डिस्ट्रैक्शंस पैदा हो रहे होते हैं एंड उस इबादत के वक्त, खासतौर से नमाज में, जैसे नमाज में बहुत सारे लोगों के साथ होता है, आपने भी जिक्र किया, और कुरान पढ़ते वक्त भी हो सकता है या और कोई काम करते वक्त भी हो सकता है। तो उसमें बात यही है कि ये शैतान की तरफ से होते हैं, और उसका मकसद ये होता है, ये नहीं होता उसका कि खुदा न खास्ता आपको बहुत दूर ले जाए। वो उसका मकसद ये होता है इतनी देर एंगेज कर दूं कि 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट इसको नमाज पढ़नी है, ये उसी सवाल जवाब में उलझा रहे और वो वक्त गुजर जाए, और आप सलाम फेर देते हैं और नमाज में वो दिल नहीं लग पाता, वो कैफियतें पैदा नहीं हो पाती। अब मैं एक सवाल इसमें और इनकलकेट करूंगा कि इससे बचने के लिए, अब ये तो देखिए शैतान का एक टूल हो गया कि भाई वो हम पे जो है किस तरह से अपना जोर चलाए या अपनी मेहनत करे, जो भी वो कर रहा है उसका जो है मकसद यही है कि भाई इनको इस चीज से गाफिल कर दो। एक तो सवाल मेरा ये हो गया है कि मतलब खुद एज एन इंडिविजुअल आप इसकी रोकथाम क्या कर सकते हैं, और ठीक, और हमारे पास कौन से ऐसे वेपन्स हैं जो हम इसके अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या अता किया है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन में हो कि भाई शैतान तुमको जो है इस हद तक परेशान कर रहा है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अल्लाह ताला ने कौन से ऐसे टूल्स दिए हैं जो हम उसका दिफा कर सकें। ठीक, देखिए पहला तो एक चीज़ है जो उस वर्ड में ही आता है कि अकीमुस्सलाम है। वो जो, देखिए कुरान ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, उसकी हिकमत है। जब वो रीइंफोर्समेंट और किसी चीज़ को कायम करने का लफ्ज़ आ रहा है, तो उसका मतलब है वो कांस्टेंट एफर्ट मांगेगी। मैं इस चीज़ पे सिर्फ नहीं छूट सकता कि मैंने कहा नियत मैं करता हूँ 2 रकात नमाज नफिल, नियत मैं करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़, ये एक नियत करके नियत मैंने बांधी और इस चीज़ पे मैं आज़ाद नहीं हो सकता। इसके बाद हंकी डोरी नहीं होना है। यानी कि मुझे, जैसे कहते हैं ना कि आपको मुस्तैद रहना है, आपको वॉच रखनी है हर लम्हे, वो पूरा एक्ट करते में, यही तो कायम करना होगा ना उसको। यूर गार्डनिंग योर प्रेयर्स, आप उसके गार्ड बने हुए हैं उसके। बिल्कुल। अब एक तरीका ये है वसवसे का जो बहुत आसान है, जैसे वसवसे के लिए एक हदीस भी है मशहूर, तो गालिबन तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि सहाबा इकराम ने फरमाया अल्लाह के महबूब से, जिसका मफहूम है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं कि हम बयान नहीं कर सकते, मतलब बयान करते में डर लगता है, ऐसे ऐसे थॉट्स आ जाते हैं। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ये ईमान की ऐन दलील है कि जैसे एक उर्दू में मिसाल है, हमारे घरों में जो आम मिसाल है कि भाई चोर वहीं आता है जहाँ कुछ होता है। बिल्कुल, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ पे चोर या रहज़न भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ज्यादा पता होता है कि किसके घर में मिलने की ज्यादा उम्मीद है जी। ऐसे ही शैतान जो है उसे ये पता होता है कि भाई इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, या ये नमाज कायम करने वाला हो गया तो कितने गुनाहों को छोड़ देगा, इसलिए वो ज्यादा कोशिश करता है। तो एक बात तो ये है कि आपके पास कुछ है अगर वसवसे आ रहे हैं, पहली बात तो ये फील गुड फैक्टर है, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव टेक अवे है कि अगर किसी के पास वसवसे हैं तो यानी कुछ है, तभी है। बात काट रहा हूँ, एक सवाल और, तो क्या ये ईमान इस बात की दलील है कि मतलब आप ईमान में हैं? हाँ बिल्कुल, ये इस बात की दलील है, बिल्कुल इस बात की दलील है।
अब जब वसवसे आ रहे हैं तो ऐन नमाज के वक्त, और भी वक्त आ सकते हैं थॉट्स, ऐन नमाज का में तरीका उसका ये होता है कि आप, जैसे मैंने कहा पहले, आपने टेक अवे क्या किया इससे कि मेरे पास कुछ अच्छा है तभी शैतान ये थॉट्स दे रहा है। बिल्कुल, ये बहुत पॉजिटिव चीज है। हाँ। दूसरी बात ये है कि आपको इंगेज नहीं होना, जो स्मार्ट मूव है। जैसे कोई ख्याल आया, कोई फहाश ख्याल आ गया, कोई जैसे कहते हैं कोई उरिया ख्याल आ गया, कोई ऐसी बात आ गई, चीप बात आ गई, आप क्या करें, उसको इंगेज ना करें कि ये ख्याल क्यों आया, मुझे नहीं सोचना चाहिए था ऐसे, मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा हुआ हूँ, ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ। अब वो सारा जो हो रहा है वो इंगेजमेंट है और वो टाइम वेस्टेज है आपका। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ जिससे आपको इसे प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी। आप ही से सवाल करते हैं चलिए कि फर्ज करें ऐसा है कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं और गुजरते में आपकी मतलब जैसे कहते हैं ना ब्लाइंड साइड नहीं, साइड से आपकी नजर पड़ी, निगाह पड़ी ऐसी सरसरी सी कि गंदगी पड़ी हुई है, ट्रैश पड़ा हुआ है, कुछ गंदगी है जो साइड में पड़ी हुई है। आप क्या उसको इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं कि इस गंदगी में क्या क्या गंदगी है, कितना ट्रैश है? नहीं, बिल्कुल इग्नोर करके उसको आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, घर जब आप पहुंचते हैं तो क्या डाइनिंग टेबल तक उस गंदगी के बारे में सोचते रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये क्यों हुआ कि आपने ज्यादा नहीं सोचा उसके बारे में? कैसे पॉसिबल हुआ, क्या लगता है आपको? उसको इग्नोर कर दिया मैंने। एग्जैक्टली जब आप कथारसिस नहीं करते उस चीज का, आप उसको तवज्जो नहीं देते, तो वो चीज ठहरती भी नहीं है। और यही वसवसे के साथ भी है। द मोमेंट यू स्टार्ट एंगेजिंग विद इट कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आप जब ये शुरू कर देते हैं नमाज के अंदर, तो आपने एंगेज करना शुरू कर दिया। और दिमाग की बहुत सारी सलाहियतों में से उसके साथ एक ड्रॉबैक भी है। जैसे बहुत वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है उसका। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आंखें बंद कर लें और मैं जिस चीज के बारे में नाम लूंगा, जिस चीज का, उसके बारे में सोचिएगा नहीं बिल्कुल भी। करके देखिए, आंखें बंद करिए। व्हाइट एलिफेंट, सोचना नहीं है इसके बारे में बिल्कुल भी। तो आपने जैसे ही कहा वो फौरन ही आ गया। एग्जैक्टली तो होता यह है कि दिमाग की ये खासियत है कि जहां आपने उसको ये भी कहा कि इग्नोर करो इस चीज को, और जरूरत से ज्यादा कहा, तो वो इंक्विजिटिव हो जाता है कि क्या चीज है जो मुझे इग्नोर करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे बच्चे के साथ होता है, आप उसको रोके किसी चीज से, अब वो इंक्विजिटिव हो गया। हाँ, वो वही चीज करेगा, उसको और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा उस चीज को लेके कि क्या है, मुझे एक्सप्लोर करना है इस चीज को। जहां आपने इतनी मैच्योरिटी हासिल करी कि मुझे ध्यान ही नहीं देना भाई, ये ट्रैश है मेरे लिए, क्योंकि मेरा मकसद बहुत बड़ा है इस वक्त। जिसके सामने, जिसके हुजूर में मैं खड़ा हुआ हूं या जिसके हुजूर में पहुंचने की कोशिश है, वो कोशिश बहुत बड़ी है। उसकी वजह से ये जो चीजें इख्तिमाम में थॉट आ रहे हैं, चाहे पुराना गुनाह याद आ गया, कोई फहाश बात याद आ गई, कोई और चीज हो गई, किसी ने कोई बात कही थी जो दिल पे मेरे गिरा गुजरी थी, वो याद आने लगी उस वक्त। इस वक्त सब बहुत छोटे हैं, और इतने छोटे हैं कि उनकी हकीकत ही नहीं है मेरे रब के सामने, जो एक्ट में कर रहा हूं उसके सामने। तो दो बातें तो ये हो गई वसवसे के मुताल्लिक। तीसरी बात यह है मियाँ कि अगर आप जो एक्ट कर रहे हैं, जो इबादत कर रहे हैं, उसमें आपकी पूरी ईमानदारी मौजूद है, तो वो आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि डिस्ट्रैक्शंस जो आ रहे हैं इन पर मुझे ध्यान नहीं देना। जैसे अगर आपके सामने नमाज की वैल्यू मौजूद होगी, हकीकी वैल्यू, एक तो ये है कि आपको पता है कि नमाज एज एन एक्ट क्या है, एक एक्ट ऑफ वर्शिप है, और कितना बड़ा एक्ट ऑफ वर्शिप है। एक ये है कि आपने उसकी निटिग्रिटी को समझने की कोशिश करी, उसको समझने की कोशिश। जैसे मिसाल के तौर पे भाई सना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान करते हैं हम सबसे पहले। आपने तो बहुत नहीं आती है आपको अरबी, कोई बात नहीं है, आपने ये बस ये समझा कि शुरुआत जो है मैं इससे कर रहा हूँ कि अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा हूँ। फिर अलहम्द है, वो एक ऐसी है, सूरह फातिहा एक ऐसी है जो ज़्यादातर लोगों को याद होती है। याद भी नहीं है, आप इमाम के अगर पीछे सुन रहे हैं तो भी ये है कि आप उसका बहुत सारे मफहूम निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं उसके मफहूम, कि भाई इसका ये मफहूम है, इसका ये मतलब है। जैसे सूरह फातिहा है तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है, आप इतनी दफ़ा सुन रहे होते हैं कि इसका क्या मफहूम निकलेगा। तो अगर आप इनके मफहूम पर ध्यान दे रहे हैं तो आपकी इंटेंशंस, आपके इमोशंस का रोल बढ़ गया इबादत करते में। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी करके। एक दिन ऐसा होगा कुछ टाइम के बाद कि आपको ऑलमोस्ट जो है नमाज पूरी समझ में आने लगेगी, या आपको जिस्ट ऑफ इट समझ में आ जाएगा, तो आपका इमोशनल कंटेंट बढ़ गया उसकी तरफ। तो बेसिकली अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि भाई हर एक के लिए ये आसान नहीं है। बिल्कुल भाई अरेबिक इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। हम लोगों ने जो है नस्लों से जो है उर्दू, हिंदी, यही सब लैंग्वेजेस हैं जो बहुत रेगुलरली बोली जाती हैं। यही हमारी घुट्टी में, ऐसे कहा जा सकता है कि यही हमारी लैंग्वेज हमारी घुट्टी में है, इसी को हम बोल सकते हैं, इसी को हम समझ सकते हैं। तो अब एज अ ले मैन कि हमें अरेबिक नहीं आ रही, तो हम जब नमाज की अदायगी करें और हमारे माइंड में बस ये हो कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ये एक अच्छा अमल है,
क्या ये सफिशिएंट नहीं होगा? देखिए सफिशिएंट बिल्कुल हो जाएगा, और इसकी मिसाल वैसे ही है कि जैसे इससे पहले किसी एपिसोड में जिक्र हुआ था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क़यामत के दिन या रोज़े आखिरत में उतनी ही होगी जितनी आपके पास कैपेसिटी थी। एक तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, ईमान, ये सारा जो फ्रेमवर्क है कि बेसिक आप पूरा कर रहे थे, बेयर मिनिमम पे थे कि नहीं थे। उसके बाद बात ये वाली कि आपके पास वक्त कितना था। जो 7 सवाल हैं कि उस दिन बनी इब्ने आदम के कदम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे जब तक कि वो 7 सवालों को जवाब नहीं दे देगा। तो उसमें से ये वाली चीज़ निकल के आती है कि भाई आपके पास वक्त था, कैपेसिटी थी, आपके पास इतने पैसे थे कि आप चैरिटी कर सकें या कोई हुनर सीख सकें या कुछ और कर सकें, दीन सीख सकें, तो आपने सीखा कि नहीं सीखा। तो ये रिलेटिव बात है जो आप कह रहे हैं। कोई बेयर मिनिमम पे जिंदगी गुजार रहा है बेचारा, किसी के पास वक्त ही नहीं है, तो उसकी तो इतनी अकीदत बहुत है कि वो खड़ा हो गया नमाज में, उसने कोशिश करी नमाज पढ़ने की, वो नहीं समझ पा रहा था, तो भी उसकी अकीदत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम है, बेशक उसके साथ आसानी का मामला हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर किसी के पास वक्त है, जैसे हम और आप हैं जो थोड़ा बहुत सेंस रखते हैं या थोड़ा बहुत लफ्ज़ों के मफहूम समझ सकते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो पूरी कोशिश करें। भाई ये तो आपकी प्रायोरिटीज़ में से होना चाहिए ना कि कम से कम मुझे नमाज का मफहूम पता हो। अच्छा मुश्किल भी नहीं है, ये मुश्किल इस वजह से नहीं है कि इमोशंस एक ऐसी लैंग्वेज है, हम कहते हैं ना कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, या लव जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो उस नमाज में अगर इमोशंस आप इन्वॉल्व करेंगे तो वो एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कोई भी समझ सकता है। वो लफ्ज़ नहीं भी समझ पाए तो भी, अब जैसे वो है सना है, आपको पता है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह है, आपको पता है कि तारीफ बयान हो रही है, सुभान रब्बियल आला है, आपको पता है तारीफ बयान हो रही है, सुभान रब्बियल अजीम है, आपको पता है तारीफ बयान हो रही है। हाँ इसमें लफ्ज़ों के मफहूम में फ़र्क आएगा, लेकिन जो टेंजेंट है वो वही है कि तारीफ बयान हो रही है। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें खूबसूरती या निटिग्रिटीज़ उसकी जो बढ़ा देती हैं खूबसूरती, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको बाकी मफहूम में या उसका ट्रांसलेशन पढ़ने की आप खुद भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता रहता हूँ। अब जैसे 2 सुजूद हैं, 2 सजदे हैं। पहला सजदा जो है वो अब्दियत का है नमाज के अंदर। अब ये एक आप इसको फ़लसफ़ा समझ लें, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो नमाज में लज्जत बढ़ा देती है आपकी। तो पहला सजदा जो है वो अब्दियत का है कि मेरे रब मैं हाजिर हूँ, जो मेरा मैक्सिमम हो सकता था इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इनकिसारी वो मैं तेरे सामने पेश करता हूँ। भाई आपका सर जो है वो जैसे कहते हैं ना टॉल हेडेड या हाई हेडेड पर्सन जो है कि सर ऊंचा रहता है ना, उसका वकार, उसकी इज्जत नफ्स सब कुछ सर ऊंचा है उसका, कि मेरे रब्बुल इज़्ज़त ये मेरे हाथ में था कि मैं फिजिकली अपना सर कदमों में रख सकता हूँ अपने माबूद के। बिल्कुल। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक जिस्म से पाक है, लेकिन उसका फ़लसफ़ा अगर आप समझे उस सजदे का तो ये है कि मेरे मालिक मैं पूरी इनकिसारी में हाजिर हूँ, सजदा कर रहा हूँ तेरे सामने। वो पहला सजदा है। तू राज़िक़ है मैं फ़कीर। हाँ, तो गनी में फ़कीर। तो दूसरा सजदा जो है वो शुक्र का है कि जब आपको पहला सजदा नसीब हो गया तो दूसरा सजदा कि मेरे रब्बुल इज़्ज़त तेरा बेपनाह शुक्र कि तूने मुझे तौफीक दी कि मैं ये नमाज पढ़ सकूँ, या पहला सजदा कर पाया मैं। बहुत बढ़िया। वरना कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये तौफीक नहीं है। सही बात है। तो एक वो कैफियत है। अच्छा अगर किसी को इश्क की या मोहब्बत की, इसकी हम बात करते रहते हैं, वो टेंजेंट हासिल हो गई है, तो फिर इंसान इंतज़ार करता है कि वो वक्त आए नमाज के अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते में मुझे वो इज़्न हासिल हो कि मैं अल्लाह के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त सलाम कर सकूं। बराह रास्त सलाम करने से मेरा मतलब ये है कि एज इफ़ आप सामने से बैठ के अल्लाह के महबूब को सलाम पेश कर रहे हैं, आप अपनी कैफियत के ज़रिए बराह रास्त हैं उस वक़्त, वो वाली चीज़। और वो कब हासिल होती है? अब वो नमाज की खूबसूरती है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ठीक है मेरी शान बयान करो, ठीक है, फिर सूरह फातिहा हुई जिसमें यही बताया कि उसकी वो कितना रब, कितना उसकी बंदगी कितनी बड़ी चीज़ है, या वो मेरा रब कितना बड़ा है। और उसके बाद फिर आपने कुरान की कोई सूरह पढ़ी या चंद आयत पढ़ी उसके बाद फिर हुआ, फिर आपने रुकू किया और फिर सुजूद में पहुंचे जिसमें मैंने कहा अब्दियत का एक सजदा है, दूसरा शुक्र का है, और फिर वो मकाम आया कि जहाँ पे बैठ के आपने अत्तहियात पढ़ी, जहाँ पे बैठ के आपने सलाम कहा अल्लाह के महबूब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर कोई ये शौक़ रखता होगा ये इस प्रोसेस में जाने का कि भाई ये वो प्रोसेस है जिसमें मैं अपने रब की बंदगी करते हुए
अपने महबूब तक या अल्लाह के महबूब तक भी पहुंच सकता हूँ, तो वो वहां तक खुशी खुशी जाने की कोशिश करेगा, उस कैफियत में जाने की कोशिश करेगा। फिर वो कह दिया उसके। अच्छा, ये भी एक जो खूबसूरत पहलू है वो ये है कि आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी एक्सरसाइज, अगर आप इसको कहें फिजिकली, तो ये सारे काम आपने किए, उसको करने के बाद फिर ईमान की आप बात करते हैं कि मैं ईमान लेके आया। जैसे आप कहते हैं तहिय्यतुल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, के सारे सालिहीन पे भी सलाम की तरफ से। फिर आप कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खूबसूरती ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक प्रोसेस बताया नमाज के जरिए कि नमाज सफ़र है भाई जी। अब वो बात आ गई यहाँ पे जिसके बारे में आपने सुनी भी होगी, वो बात कि नमाज जो है वो मोमिन की महराज है, कि आप हायर एशेलॉन्स को, आप डायमेंशंस को ब्रीच करते हुए दर खुलते चले जाते हैं और आप हुजूरी तक पहुँचते हैं नमाज के ज़रिए। अब वो यही तो सफ़र है कि आपने उसकी सना से सफ़र शुरू किया खालिस होके दुनिया से कि मेरे मालिक इस वक्त मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं तेरी इबादत के लिए तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ। और जब अपने पूरी इखलास से, पूरी ईमानदारी से खड़े हुए तो वो मकाम आया कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि ठीक है सजदा करो, अब माशाल्लाह शुक्र करो, अब मेरे महबूब पे सलाम कहो, अब मुक़र्रबीन बारगाह पे सालिहीन पे सलाम कहो, अब तुम इस लायक हुए हो, चलो ठीक है तजदीद वफ़ा करो, यानी अपने वफ़ा को रिन्यू करो। अभी तक जो करते आ रहे थे तुम, जो कह रहे थे कि मैं ईमान लाया अल्लाह के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और अल्लाह पे, ये बात तो कह रहे थे, चलो ठीक है, लेकिन अब फिर से करो तजदीद वफ़ा। तो फिर ईमान लेके आया आप, ईमान की ताजगी मिली आपको, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर वो मकाम आया कि ठीक है अब मेरे महबूब पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, उनकी आल पर दुरूद व सलाम भेजो या दुरूद भेजो। उसके बाद वो मकाम आया कि अब अपने लिए दुआ मांग लो, चलो अब मांगो क्या मांगना है। फिर आप कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, या और कुछ जो दुआ मांगना चाहते हैं वो आप कहते हैं। और फिर वो मकाम आखिर में आया, ठीक है कि अब तुम वापस आ गए, उन सारी डायमेंशंस को ब्रीच करके वापस उसी मकाम पे आ गए हो जहां से सफ़र शुरू किया था, तो अब सलाम कह लो, फरिश्तों को कह लो, जो आसपास लोग हैं उनको कह लो, तो आपने सलाम कहा दोनों तरफ। तो ये वो सफ़र है, वो खूबसूरत सफ़र है जिसकी अगर आप हिफाजत करते रहें, जिसके स्ट्रक्चर को अगर आप मजबूत करते रहें, तो कॉन्शियस लेवल पे ज़रूर आपको वो कुर्ब महसूस होता है, वो महराज महसूस होती है कुर्ब के लेवल पे, और अल्लाह के महबूब से वो वाबस्तगी महसूस होती है कि मैं वाकई में जो सलाम कह रहा हूँ, जो दुरूद पढ़ रहा हूँ, वो एज इफ ऐसे है कि मैं सामने बैठा हूँ, मैं उनके कदमों में बैठा हूँ। बहुत बड़ी बात है ये। तो अगर आप ये प्रोसेस अपना रहे हैं और वसवसों से, मैंने जैसे बताया, इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर नमाज में वो कैफियत पैदा हो जाती है कि आपका दिल भी लगता है और वसवसों से भी आपकी हिफाजत रहती है। मोटिव हो गया ना आपके सामने, एक मोटिव है कि मुझे, ऑब्जेक्टिव है कि मुझे यहाँ रहना है, और फिर वो कैफियत इतनी खूबसूरत है कि ध्यान कहीं और जा ही नहीं रहा। किसी ने कोई और बात, अब इसकी और मिसाल दूं मैं, जो जैसे जल्दी अटैच कर ले कोई भी, आप अपने माशाल्लाह जैसे आपका निकाह हो चुका है, तो एक वो पीरियड कहलाता है जिसमें आप एडमायर करते हैं बहुत। एक वक्त हो जाए शादी को तो शायद वो एडमायरेशन, अल्लाह माफ़ करे कि वैसी हो, लेकिन कम हो जाता है, कई दफ़ा डिटेरिएट करती है, मार्जिनल यूटिलिटी लॉ जो है। तो वो खैर, तो वो शुरुआती दौर जो होता है उसमें आप अपने महबूब को देख रहे हैं अगर, और कोई आपसे आके कोई बात कहे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो आदमी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि उसका महबूब उसके लिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। हाँ, कि मतलब वहां पे मौजूदगी है इस वक्त जो है, यही है सारा मोमेंट ऑफ ऑ उससे निकल रहा है कि वो अपने महबूब को देख पा रहा है। बिल्कुल। अब वही आप कैफियत सोचने की कोशिश करिए कि मैं अपने महबूब, अपने रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अपने खालिक और उसके महबूब की प्रेजेंस में जाना चाह रहा हूँ किसी सूरत से, कॉन्शियसली ही सही, फिजिकली नहीं जा पा रहा, तो मूवमेंट कितना बड़ा होगा, क्या मेरा ध्यान जाएगा कि कितने पैसे इस वक्त जेब में है, कितना अभी क्या करना है मुझे, यहाँ से जाके क्या करूंगा, सुबह में क्या किया, इसकी कीमत समझ लें कि मतलब ये चीज कितनी अजीम है जो आप कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से इस चीज से बचा जा सकता है, बेशक आपका ख्याल कहीं और डाइवर्ट होगा। हकीकत है। तो बेसिकली जो है सबसे बड़ा सवाल जो है इसमें इंसान को जो कोशिश करनी चाहिए वो ये है कि जो नमाज आप पढ़ रहे हैं इसको फर्ज और मजबूरी समझ के ना पढ़ा जाए। हाँ, नमाज की अदायगी जो है, इसकी ज़रूरत, मतलब ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे अपने लिए, आप इस चीज़ को समझ के नमाज पढ़ी जाए तो वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, एक कोशिश रहेगी। सैयद साहब, एक सवाल और ये मेरे दिल में था, जहन में था कि भाई जिक्र जैसे कहा जाता है कि अपने जो, अब जैसे कि मैं
अगर अपनी पास्ट लाइफ का कैथारसिस करूं तो 35 साल 36 साल तो कुछ मेरे गुजर गए वो गफलत में। ठीक ठीक है, उस बीच मेरी स्कूलिंग थी, स्कूलिंग के बाद कॉलेज लाइफ आई, कॉलेज लाइफ के बाद जॉब सर्च करना, उसके बाद बिजनेस करने की कोशिश करना, फ्लॉप होना, थोड़ा सक्सेस मिलना, फिर फ्लॉप होना, मतलब इन्हीं चीज़ों में उलझे रहे। ये मेरी ज़िंदगी का और मेरे ख्याल से आमतौर से सभी की ज़िंदगी का ये एक स्टार्टिंग फेज होता है जो कि आज के सिनेरियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया है। पहले क्या होता था भाई, शादियां 17 साल 16 साल 18 साल की एज में हो जाया करती थी। आज की डेट में मामलात ये हैं कि जब तक देखते हैं कि बच्चा सेटल्ड है या अच्छा कमा रहा है, उसके लिए चाहिए सरकारी नौकरी, या तो चाहिए डॉक्टर होना चाहिए या इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तो एक उम्र का ज़्यादा हिस्सा निकल जाता है इसी दौड़ में जी। उसके बाद आप अल्टीमेटली कभी अल्लाह ताला ने आपको जो है हिदायत दी कि भाई अब आप इस तरफ आ जाओ। तो अब जो मैं अपनी पास जिंदगी में चीजें कर चुका हूँ, दिल पे जो है स्याही जम चुकी है, हो जाता है ये, गुनाह हुए होंगे बहुत, और बहुत सारी चीजें थी जो आदमी जो है ताक पे रखता है बीइंग अ टीनेजर, कि भाई पाकी है कि नहीं है, या कहीं पे भी दाखिल हो रहे हैं सर ढका है कि नहीं है, फॉर एग्जांपल बैतुल खला में जा रहे हैं सर ढका है कि नहीं, दुआ पढ़ी कि नहीं। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे खाना पीना आज की डेट में जो है आम हो गया है कि भाई बड़े ब्रांड्स हैं वहां पे खाना है, अब हलाल है या नॉन हलाल है ये सब भी नहीं देखना है, इग्नोर हो जाती है ये सब चीजें। फिर एक एज आती है जब आप ये चीज समझते हैं कि हाँ ये जो मैंने मुझसे हो गया ये मेरी गलती थी, अब मुझे इसको इम्प्रोवाइज करना है, इसको इम्प्रूव करना है, और अब मुझे बेहतर मुस्लिम बनना है, बेहतर मुसलमान बनना है, और अल्लाह की इबादत बहुत कायदे से करनी है। बट मेरे दिल में अभी भी वो स्याही लगी हुई है, तो अब उसको मुझे साफ करना है। इसके लिए क्या अल्लाह ताला ने रास्ते बताए हैं कि भाई किस तरफ से आओगे तुम्हारे लिए फायदेमंद है, या कह सकते हैं मैं जिक्र के बारे में सवाल पूछ रहा हूँ ये जी कि भाई जिक्र व अस्कार कितने की क्या इम्पोर्टेंस है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है एक इंसान की जिंदगी में। भाई बहुत इम्पोर्टेंस है। बात तो ये है कि अब जिक्र का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बहुत बड़ा है। जैसे कई दफ़ा जो है नमाज भी जिक्र में आ जाएगी, कुरान खुद जिक्र कहता है अपने आप को, तारुफ भी ऐसी करवाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें मुबारक भी जिक्र में आ जाएगा, और इसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि उसके महबूब बंदों का जिक्र भी जिक्र में आ जाता है। सुभान अल्लाह। या आप जैसे अल्लाह के महबूब पर दुरूद व सलाम भेज रहे हैं तो वो भी जिक्र में है, वो भी जिक्र में इंक्लूड हो रहा है। जिक्र है क्या, जैसे इससे पहले बात हुई थी खैर जिक्र के टॉपिक पे, तो उसमें एक मैंने कहा ना कि अरबिक में या कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी अल्फाज हमें बताए हैं उन अल्फाज के इमोशंस भी हैं, उनके उनके जज्बात हैं। तो जिक्र में बहुत सारे पैराडाइम निकल के आते हैं। एक तो ये कि रिमेम्बरिंग, याद करना, एक ये है कि नक्श करना, किसी चीज को इनग्रेव करना, और वो जाहिर सी बात है वो कांस्टेंट एफर्ट के साथ हो पाता है वो। और एक ये है कि उसको कहना, बार बार बयान करना उसका। अब ये तीनों चीजें अगर किसी चीज में मौजूद हैं और वो चीज रिलेट कर रही है, ऑब्जेक्टिव उस चीज का क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं अपने क्रिएटर को, अपने खालिक को याद कर रहा हूँ, उसके महबूब के जरिए याद कर रहा हूँ, उसके मुकर्रबीन बारगाह महबूब बंदों के जरिए याद कर रहा हूँ, उसके कलाम के जरिए याद कर रहा हूँ, उसके किसी सिफात के जरिए, उसके इस्म के जरिए याद कर रहा हूँ, तो हर तरह से वो जिक्र बन जाता है। ठीक है। अब जिस जिक्र की तरफ आप इशारा कर रहे हैं गालिबन वो तज़किये के बहुत सारे अमल हैं, उसमें से एक अमल जो मशहूर है जिसके लिए खुसूसी तौर पर तसव्वुफ़ जाना भी जाता है, और अनफॉर्चुनेटली इसी की वजह से बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं, क्रिटिसिज्म भी इस वजह से होता है कि साहब यहाँ तज़किये का अमल इतना लंबा है, इतना इलोंगेटेड कर दिया गया है कि इट टेक्स सो मच टाइम कि वो कभी मतलब बुढ़ापे तक जाके फिर तज़किये का अमल पूरा होता है। तो अब वो खैर जो उसका क्रिटिसिज्म है उस पर डिटेल में कभी बात हो सकती है, लेकिन उसका मुख्तसर जवाब यहाँ पे ये है कि भाई अल्लाह के कलाम से ही तज़किया किया जाता है। आप जो गर्द गुबार आ गया उसको साफ करते हैं आप। अब उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं कि आप उसके एक नाम को, एक सिफात को आप उसका विर्द करें, आप अपने कल्ब पे ज़रबे दें उसकी, या आप नमाज इतनी कैफियत में पढ़ रहे हैं कि वो आपके लिए तज़किये का अमल बन गई है, जो कि बन जाती है। बिल्कुल। या कुरान उस शौक से, उस ज़ौक़ से पढ़ रहे हैं कि मेरे मालिक का कलाम है जो मेरे मालिक ने मेरे लिए भेजा है, उस मोहब्बत से, अक़ीदत से पढ़ रहे हैं, तो वो तज़किये का अमल बन जाता है। तसव्वुफ़ इसमें ये ऐड ज़रूर करता है कि आप
वो सारी चीजें करने के बावजूद हो सकता है कि आप बेर मिनिमम पे भी ना पहुंच पा रहे, जैसे आपने कहा। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी ये पॉइंट, मैं आपका समझ गया। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि नमाज भी पढ़ रहा है और रोजा ज़कात इन सब चीज़ों अमल का भी ख्याल रख रहा है, और फिर उसको ये लग रहा है कि आई नीड समथिंग मोर, कि मुझे और मतलब इबादत करनी है, तो उसको मतलब उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, नमाज पढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है अकीदत से, लेकिन उसको और चाहिए। ठीक है। तो उसमें मेरा सवाल ये था कि जिक्र जब आदमी, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ये देखा होगा आपने कि भाई सोशल मीडिया है, फेसबुक है, लोग अपनी वॉल्स पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं कि भाई फला फला ये दुआ है, ये जिक्र है, इसको 999 बार पढ़ लें आप। तो मेरा ये सवाल था कि मतलब अगर इसी तरह से हम लोग देखते चलेंगे तो मेरा दिन भर में 10-15 जिक्र तो मुझे मिल जाएंगे। सही। लेकिन अब मैं इसको करने बैठा तो मतलब इसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे? अच्छा ठीक, समझ गया मैं आपकी बात जी। जैसे इसका एक बहुत जनरल एग्जांपल ये कि बहुत सारे लोग बहुत सारी आयत का विर्द करने लग जाते हैं, बहुत सारी सूरह हैं उनका विर्द करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको एक रिवायत कोई ऐसी मिली कि ये सूरह या ये आयत पढ़ने से ये फ़ायदे होते हैं और उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन बाद कोई और मिली तो उन्होंने वो भी करना शुरू कर दिया। अब देखें, इसकी वैल्यू या इस जवाब को आप तब बेहतर समझ सकते हैं जब आपको ये अंदाज़ा हो कि अल्लाह के कलाम की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कितनी, जैसे कहते हैं ना कि बड़ी चीज़ है। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई रेसिपी नहीं है, सिर्फ कोई फार्मूला नहीं है सिर्फ। हाँ, कि नौकरी नहीं लग रही है तो आप जो है उस नौकरी के लिए आपने कुछ ढूंढ लिया है, किसी ने बता दिया है कि इतना इतना ये पढ़ना है आपको। फिर अगर तबीयत खराब है, अरे ये वाली बीमारी है तो इसमें तुम ये पढ़ लो तो इससे ये हो जाएगा, या बच्चा बीमार है खुदा ना खास्ता, या और कोई कैलेमिटी आई हुई है छोटी मोटी तो उससे परेशान चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत जिक्र मिल जाएंगे। अब बात सारी ये है कि आपको ये समझना पड़ता है कि अल्लाह ताला का ये वो कलाम है जिसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया वननज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा शिफ़ाउन लिर रहमतिल मुमिनीन, कि हमने मोमिनों के लिए इस कुरान में शिफा उतारी है। लेकिन फिर वही अल्लाह है जो फरमा रहा है कि हम इसी कलाम से लोगों को हिदायत देते हैं और इसी कलाम से लोगों को हिदायत से दूर कर देते हैं। बिल्कुल। क्यों होता है सब, उसकी एक और भी वजूहात हैं, एक छोटी सी वजूहात ताकि कोई वसवसा ना बने किसी के लिए। जब किसी के दिल में कजी होती है, जब जैसे कहते हैं ना उसके इंटेंशन साफ नहीं होते और वो इस कलाम की तरफ जाता है कोई भी जस्ट फ़ायदा उठाने के लिए, हिदायत उठाने के लिए नहीं, तो ये होता है उसके बहकने के इम्कान, चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम जो है वो आपकी फिजियोलॉजी में चेंज लेके आता है। ये भी एक पूरी साइंस है, अगर आप साइंस का नाम इसको देना चाहें, कि ये पूरी एक फील्ड है कि कोई आमिल होता है, कोई आलिम होता है, कोई हाफिज होता है, कोई कारी होता है, कोई मुफ्ती होता है, कोई काजुल क़ुज़्ज़ा होता है। तो ये कैटेगरीज जो हैं इसीलिए हैं कि ये इस फ़न के माहिर हैं, ये इस फ़न के माहिर हैं। तो ये भी एक वो फ़न है जो महारत जिसमें ज़रूरी है। अगर आप ये करना चाहते हैं कि मैं ये दुआ पढ़ लूँ और ख़ुद से करते हैं अगर आप, तो उसमें ये वाला नुकसान है कि आपके पास वो तजुर्बा नहीं था, आपने इंटरनेट पे देखा या कहीं और देखा आपने और वो करना शुरू कर दिया। अब आपको उसके डूज एंड डोंट्स नहीं पता है। जैसे मैंने कहा, अच्छा अब लोगों को ये वाला वसवसा आता है कि साहब अल्लाह ताला का कलाम है तो उसमें तो रहमत ही रहमत है, हाँ, कुछ भी कितनी दफ़े पढ़ लूं। ये इनफैक्ट मेरी एक कज़न भी है, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा जब मैंने उनको इससे इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करी। तसव्वुफ तो उनका मतलब एज कम है, तो सवाल उनका यही था कि तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने तो हमारे लिए उतारा है, मुसलमानों के लिए ही उतारा है, इंसानों के लिए उतारा है, तो मुझे ये अमल करने से पहले किसी की इजाज़त की क्यों ज़रूरत है? सही। ये एक सवाल था जो कि मतलब मुझे अच्छा भी लगा उस वक्त, तो इस पे कुछ रोशनी डालें। देखें, जैसे मैंने कहा कि एक तो मैंने एग्जांपल आपको ये दिया कि अगर आप खुद से रिसर्च करके आपने कोई आयत उठाई और उसका विर्द करना शुरू कर दिया, या आपको कोई रेफरेंस मिला कि किसी ने ऐसा किया था, तो इसमें एक वजह तो ये है कि आपको उसके डूज एंड डोंट्स नहीं पता। अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये एग्जांपल देते हैं कि फलां सहाबी ने सूरह कहफ या सूरह यासीन की तिलावत करी, उसको उनको ये फ़ायदे हुए। मैं एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ। पहली बात तो आपकी और हमारी ज़िंदगी सहाबा वाली ज़िंदगी नहीं है। बिल्कुल। या तो आप वो तहारत हासिल करिए, आपकी निगाहें पाक नहीं है, आप बाज़ारों में भी जाते हैं, आपका खाना जिस तरह से हलाल होना चाहिए उस तरह से हलाल नहीं है, आपकी फ़िक्र उस तरह से साफ नहीं है, आपकी इंटेंशंस ऑनेस्ट नहीं है, उसके बाद आप ये चाहें कि मैं वही फ़ायदा हासिल कर लूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सहाबा इकराम या जितने भी मुक़र्रबीन बारगाह हैं उनकी प्रायोरिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब होती है। उनका प्रायोरिटी ऑर्डर नौकरी, दौलत का पहाड़ ये नहीं होते।
ये तो बाय प्रोडक्ट होते हैं उस चीज़ की, वो तो कुर्ब मांग रहे होते हैं आफियत और खैर के साथ। और हम जब ये करने जाते हैं तो हमारा मैक्सिमम इंटेंशन ये होती है फला काम हो जाए, बस उस काम के लिए कर रहे होते हैं पर्टिकुलर। अब ये गलत तब नहीं है जब आपने किसी से इजाज़त ले रखी है, या कोई जिम्मेदार शख्स जो बासनत शख्स है, जैसे कुरान ये हुक्म देता है ना कि अगर तुम नहीं जानते हो तो उसके पास जाओ जो जानता है। कुरान ये कहता है ना कि अल्लाह की इताअत करो, उसके महबूब की इताअत करो और उलुल अम्र की इताअत करो। बिल्कुल। यानी कि जो लोग अथॉरिटी रखते हैं, क्या मतलब हुआ, वो नहीं कि मतलब कोई गलत आदमी अथॉरिटी रखता है आप उसकी इताअत करने लगी है, मतलब ये हुआ जो पर्टिकुलर फील्ड में इस चीज़ का जानने वाला उससे पूछो। ऐसे ही वो लोग भी मौजूद हैं जो कुरान की कैफियत और आपके हालात को देख के ये बता पाते हैं कि भाई ये विर्द करिए आप, या इस आयत का जिक्र करिए। तीसरी बात कि अगर ये आर्गुमेंट अपनी जगह पे ठीक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमारे लिए उतारा है और मैं खुद से समझ सकता हूँ, खुद से फ़ायदा उठा सकता हूँ, खुद से इसको मतलब याद कर सकता हूँ या विर्द बना सकता हूँ जिस आयत का चाहूँ, तो फिर आप भी कुरान की तिलावत करते हैं तो सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल। अब मेरा सवाल उन लोगों से ये रहेगा, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं, बस सवाल है मेरा कि आप भी इस पे गौर करिएगा कि आप अल्लाह ताला कलाम पढ़ रहे हैं, वो जो खालिक है, वो जो कादिर है, वो जो रहीम है, और इस कलाम में आप कह रहे हैं कि रहमत ही रहमत है आपके लिए, आसानियाँ आसानियाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है कुरान में कि हमने इसको समझने के लिए आसान किए। सारी बातें सही हैं, शैतान से मुझे क्यों पनाह मांगनी पड़ रही भाई, जब इसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है? तो इसका मतलब है वो यहीं बैठा हुआ है जिस वक्त मैं ये पढ़ रहा हूँ, वो यहीं पे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ वसवसे देने के लिए नहीं बैठा हुआ, गलत इंटरप्रिटेशन के लिए बैठा हुआ है। हो सकता है कि मेरी तबीयत में ऑलरेडी इरिटेशन ज़्यादा हो और मैं कुरान की किसी जलाली आयत का विर्द करने लगूँ, क्या होगा, वो इरिटेशन बढ़ने लगेगा। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। खैर ये भी अपने अंदर एक डिबेट शुरू हो जाती है कि साहब ये कहना कि जलाली भी हो सकती हैं, जमाली भी हो सकती हैं। नहीं, सबसे बड़ा इसमें एक जो सवाल आता है वो ये आता है, जो मैंने फेस भी किया हुआ है, वो सवाल ये होता है कि जब अल्लाह ताला कह रहा है कुरान को मैंने समझने में आसान, पढ़ने में आसान बनाया हुआ है, तो मतलब हमें किसी से समझने की ज़रूरत क्या है, मतलब खुद तर्जुमा पढ़ेंगे और हमें समझ में आ जाएगा। ये एक सवाल रहता है बेसिक सा। अच्छा, तो मतलब ये रिप्लाई रहता है अक्सर, ये एज अ रिप्लाई सुनने को मिलता है और अक्सर ये एज अ सवाल सुनने को मिलता है। नहीं देखिए, वो आप भी कह सकते हैं बहुत लेमैन वाला अप्रोच हो जाती है ये। अच्छा, ये अगर आपका स्टैंडर्ड ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है इसको हमने समझने के लिए आसान बनाया हुआ है, तो मैं खुद पढ़ूंगा और खुद समझूंगा, ठीक है। तो दुनिया के बहुत सारे फ़न ऐसे हैं जो आसान है, जैसे हो सकता है मतलब सबके लिए नहीं, लेकिन किसी किसी लिए कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उसकी मेमोरी जो है वो फोटोग्राफिक मेमोरी है और वो याद कर सकता है कि किस सिम्टम्स में क्या मेडिसिन देनी है, तो क्या वो बोर्ड लगा के और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा और लोग उसको कहेंगे कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है? लोग उसको रोकेंगे, लोग कहेंगे क्वैक है भाई ये डॉक्टर ऑथेंटिक नहीं है ये। वहां पे हम क्यों ऐसा करते हैं जबकि वो दुनिया का इल्म है और ये दीन का इल्म है जिसमें एक एक चीज़ बहुत मोहतात होकर करने वाली है। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यह हदीस से मफ़हूम है ना कि एक ज़माना हुआ आएगा कि लोग दिन में मोमिन होंगे और रात तक काफिर हो जाएंगे, या शाम तक काफिर हो जाएंगे, और रात में मोमिन होंगे तो दिन तक हो जाएंगे। किस वजह से? अपनी ज़बान की वजह से, कि वो कुछ ऐसे कलमात, कोई ऐसी बात कह देंगे। तो ये तो चीज़ इतनी मोहतात रहने वाली है कि जहाँ ज़बान के कहने या नहीं कहने से आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब वहाँ पे आप अल्लाह के कलाम को इंटरप्रेट अगर करने लगेंगे या उसके ट्रांसलेशन से समझेंगे कि इसका यही मफहूम है। पहली बात तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है भाई, इसमें तो वसअतें इतनी हैं कि आखिरी दिन तक, या कह लीजिए आप क़यामत तक इसकी वसअतें खुलनी है, एक्सप्लोर करी जानी है। क़यामत तक इसके अजायब निकलेंगे ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाता रहेगा हमको, जबकि उसने फरमा दिया कि मैं इनको इनके नफस में और समावात में अपनी निशानियां दिखा दूंगा। तो यानी कि एक्सप्लोरेशन चलना है। हाँ, तो मेरे ख्याल से एक इस चीज़ को बेटर समझाने के लिए एक थॉट मेरे माइंड में आ गया, तो मैंने सोचा शेयर कर लूँ कि भाई अगर इतना पढ़ के खुद से समझा जा सकता, तो जो इन्वेंशंस और जो जितनी भी चीज़ें डिस्कवर की जा रही हैं यूरोपियंस के हाथों, यानी कि आप उतना सही से समझ नहीं पा रहे हैं, वरना फिर ये डिस्कवरीज हम कर रहे होते बैठ के। बेशक, तो ये एक पॉइंट ये भी है इस चीज़ का। बेशक हकीकत है। अच्छा, दूसरी बात कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ से बात शुरू करते हैं, ये बात पहले भी हुई थी लेकिन यहाँ पे मौका भी है तो रिपीट कर दे रहा हूँ मैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ बात सूरह फातिहा के बाद जहाँ से सूरह बकरा ओपन होती है, वहाँ पे हुरूफ मुक़त्ताअत आ रहे हैं, ठीक है। क़ता यानी कि वो हुरूफ जो अलग अलग हैं, अलहदा हैं, अलिफ लाम मीम। अब सारी बात ये है कि कुरान तो समझने के लिए आसान है, क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या ट्रांसलेशन है अलिफ लाम मीम का? तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा ही वहां पे है कि वहां से ही बात शुरू करिए। देखो, पहले हम्बल डाउन हो जाना है। डोंट थिंक दैट यू आर वो स्मार्ट,
डोंट थिंक दैट यू आर टू इंटेलिजेंट। आप एक बहुत आसान सी मिसाल, एक आम क्या एक अच्छे शायर का कलाम उठाएं, ठीक है, और आप 4 लोगों से उसका मफहूम पूछें जो थोड़ा बहुत जानते हो शायरी को, हो सकता है वो चारों लोग अलग बताएं, हो सकता है वो चारों लोग कॉन्ट्रडिक्टरी बता दें, बिल्कुल, और ये भी हो सकता है कि बहुत खूबसूरत मफहूम निकल के आए, पोल्स अपार्ट बात हो रही है लेकिन बहुत खूबसूरती उसमें वसअतें खुल जाएं, स्पेक्ट्रम बढ़ जाए उसका कलाम का। तो ये कब होता है? ये बलागत फसाहत का कमाल होता है कि आप कम लफ्जों में ऐसी बात कहते हैं जिसकी वसअत बहुत है। शायरी ये काम कर रही होती है, पोइट्री ये काम कर रही होती है, वो अल्लाह का कलाम है, उसकी वसअतें कैसी होंगी जिसके अजायब खुलते ही चले जाने हैं। तो इसका मतलब है उसके बहुत इंटरप्रिटेशन निकलने हैं, उसके बहुत ट्रांसलेशंस आने हैं, और उसको समझने वाले और समझाने वाले आते रहने हैं। तो अगर कोई शख्स ये, हाँ, जब ये बात कही जा रही है कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान बनाया, तो एब्सोल्यूट मायने में नहीं है वो बात, इस मायने में है कि ब्लैक एंड वाइट जो है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि हमने हराम और हलाल वाजे कर दिए, हमने बता दिया भाई ये चीज हराम है, ये चीज नहीं करो, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में वाजे कर दिया है। सच झूठ, हलाल हराम, अच्छा बुरा, ये वाजे कर दिए, ये है काम। बिल्कुल, इस सेंस में आसान है। बट आप और हम या जो भी कुरान को थोड़ा बहुत भी जानता है वो यकीदा रखता है कि इसमें कुल इल्म मौजूद है, अल्लाह ताला के कलाम में, इस किताब के अंदर सारा इल्म मौजूद है। बिल्कुल, आप जैसे आपने वो वाली बात कही, कौन सी साइंटिफिक इन्वेंशन आपने कुरान से साबित करी है अभी तक, जाती लेवल पे जो लोग ये बात कर रहे होते हैं? तो इसका मतलब है कि ये जैसे कहते हैं ना, यू आर बीइंग टू पॉम्पस, यू आर बीइंग टू एरोगेंट। जब आप ये कह रहे हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत बात वहां से शुरू कर रहा है कि देखो तुम हम्बल होके आओ इस किताब के पास, जी बिल्कुल, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो मेरी बहुत आसान है, मैं सब समझ लूंगा, तो कहीं ना कहीं आप गलती पे हैं, एक बात। अच्छा, दूसरी वो वहां की बात आधी रह गई थी कि जैसे मैंने कहा कि जिक्र वाली, कि भाई कौन सा जिक्र किया जाए कौन सा नहीं किया जाए, तो ये भी है कि अगर कोई बजिद हो कि मुझे ये जिक्र करना ही करना है, मैंने इस हदीस से साबित है, तो बिल्कुल कर सकता है। लेकिन एटलीस्ट हमारी तरीक़त में, या जिस तसव्वुफ को मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया, मेरे मुर्शिद ने मुझे सिखाया, उसमें बात यही वाली है कि आप बाइजाज़त जिक्र लें, ताकि आपको डूज एंड डोंट्स पता हो कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना। इसकी आसान मिसाल, बहुत सादा मिसाल जिससे मैं बात को बताता हूँ, वो ये है कि आपकी तबीयत अगर ख़राब हो, खुदा ना खास्ता, आप कोशिश करते हैं कि मैं एक डॉक्टर के पास जाऊँ जो मोतबर डॉक्टर हो, मैं 4 डॉक्टरों से दवा लेके आ जाऊं और चारों की दवाएं एक साथ खा लूं, तो इस समय जल्दी ठीक हो जाऊंगा? नहीं, प्रॉबिलिटी है बीमार हो जाऊंगा जल्दी। बिल्कुल। तो ये भी उसी तरह से कि आपकी फिजियोलॉजी में चेंज लेके आ रहा है। अब जो चेंजेस आ रहे हैं, जो दवा देने वाला है वो उन चेंजेस को देख रहा है कि भाई ये सिम्टम पूरे हुए, ये चीज हुई कि नहीं हुई। वो से कहते हैं ना, वो सवालात होते हैं डॉक्टर्स के कि भाई क्या प्रोग्रेस है आपकी, ये हफ्ता हो गया दवा खाते हुए, तो अब इस चीज की रिक्वायरमेंट है या इसको चेंज किया जाए। एग्जैक्टली। तो तसव्वुफ में भी ज्यादातर जिक्र इस तरह से दिए जाते हैं कि इसकी तबीयत इस तरह की है, इसको इस तरफ लेके आना चाहिए, ये इंट्रोवर्ट है तो इसके लिए ये जिक्र फायदेमंद है, ये एक्सट्रोवर्ट है इसके लिए ये जिक्र फायदेमंद है। तो तबीयत को देखते हुए चीजें चेंज करी जा रही होती हैं जी। तो इसलिए भी ये चीज जरूरी है। इसकी एक और मिसाल है, आसान मिसाल, कि आप बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, लेकिन आप ऐसा नहीं करते कि आप मेडिकल साइंस की डिग्री लेने गए और आपने, मैं कह रहे हैं मैं 3 कॉलेज से एक साथ लूंगा, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आप ये कहने गए कि मैं एक से मेडिकल की लेता हूँ, एक से इंजीनियरिंग की लेता हूँ और एक से कुछ और लेता हूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जब दुनियावी पढ़ाई में एक जाब्ता बनाया गया, एक कैरिकुलम डिजाइन किया गया ना, बिल्कुल। और जिन्होंने किया वो अब बेवकूफ लोग तो नहीं थे, वो जहन रखते थे कि भाई इससे आसानी होगी और इससे एक स्पेशलाइज स्टूडेंट निकल के आएगा जो आगे जाके कुछ काम कर सकता है। बिल्कुल यही फिक्र में भी है भाई, हम चारों फिक्र को सही कहते हैं ना, कि चारों फिक्र जो इमाम अबू हनीफा भी सही है, इमाम मालिक भी सही है, सब ने जो है सारे इज्तिहाद उनके अच्छे हैं और सब हक पे हैं। लेकिन जब हम ये करते हैं कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक फिक्र से दूसरी फिक्र में जाने लगते हैं, तो जो जिसको आप कहते हैं इजमा उम्मत इस बात पे है, यहाँ तक इमाम तैमिया ने भी ये बात कही कि अगर कोई शख्स अपनी मर्जी की वजह से जंप कर रहा है एक फिक्र से दूसरी फिक्र पे, तो असल में वो फिक्र की इत्तबा नहीं कर रहा, वो अपने नफ्स की इत्तबा कर रहा है, वो इजी वे आउट ढूंढ रहा है वो। तो जब फिक्र में ये बात मौजूद है, दुनिया की पढ़ाई में ये बात मौजूद है कि मैं एक कैरिकुलम फॉलो करूं, तो तरीक़त में और तसव्वुफ में भी ये चीज़ है कि आप एक चीज़ फॉलो करें। तो आज इंशाल्लाह मतलब मैंने कुछ टॉपिक्स से, बहुत बेसिक से टॉपिक्स कवर करे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़रूर होंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मेरे पास इसी से जुड़ा, इसी का कंटिन्यूशन में सवाल रहेगा, कुछ डिफरेंट रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।